राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनस धर्म समन्वय समिति ने केंद्र सरकार से 2025 की जनगणना में आदिवासी वर्ग के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग की। समिति ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए सरना ट्राइबल प्रस्ताव को लागू किया जाए, जिससे अन्य राज्यों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा संगठन 2015 से पूरा देश में निरंतर इस इशू को लेकर के आंदोलनरत है और इस आंदोलन का प्रतिफल कहा जाए कि झारखंड का हेमंत सोरेन सरकार ने सरना ट्राइबल, सरना आदिवासी नाम से प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को और अन्य राज्यों ने भी भेजा है। हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जब जनगणना हो रही हो उस समय झारखंड राज्य में जो प्रस्ताव भेजा है सरना आदिवासी या सरना ट्राइबल, उसे पूर्णतः लागू करे। इससे पूरे देश के आदिवासियों में एक फ़ायदा मिलेगा, उन राज्यों में भी उस सरकार को अपने राज्य में लागू करने का एक उम्मीद जगेगी। केंद्र सरकार पे भी हम लोग दबाव बनाते रहे हैं कि जब भी जनगणना हो सेपरेट ट्राइबल कॉलम हो, लेकिन केंद्र सरकार ने भी इसका अनदेखा किया। आप लोगों को बता दें कि पिछली दफ़ा जब उन्होंने जनगणना की बात कह रहे थे तो अन्य का कॉलम को भी हटाया था, परंतु अभी पता चल रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के अलावा अन्य के कॉलम रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सेपरेट आइडेंटिटी हो। पहले 2021, 2031 1931, 1941, 1951 में ट्राइबल का कॉलम था। हम लोग चाहते हैं कि ट्राइबल का कॉलम पुनः स्थापित हो। उसी में हम जितने भी देश के सरना धर्मावलंबी हों, गोंडी हों, आदि हों, भीली हों या अन्य धर्म है, सारे को इसमें इंक्लूड होंगे और पूरे देश में ट्राइबल लोगों का एग्जैक्ट पॉपुलेशन आएगा। क्योंकि ठीक तरह से सेंसस नहीं होने से हमारा मानना है कि परिसीमन में हमारी एमएलए एमपी की सीटें घटती हैं, रिजर्वेशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ सरकार को अन्य हमारी योजनाओं के लिए जो स्कीम बनती है उन स्कीमों में भी हमें ठीक ठाक फायदा नहीं पहुंचता है। अतः हम इस मुद्दे को लेकर के बहुत जल्द झारखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करेंगे और इस गंभीर विषय को अवगत कराएंगे। जोहान निकोबार में समन्वय के लिए हम लोग मीटिंग बुलाए थे और तकरीबन 22 स्टेट के लोग आए थे वहाँ पे, जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग। तकरीबन 22 स्टेट से लोग आए थे और जिस स्टेट से लोग नहीं आए थे उन्होंने अपना फ़ोन के जरिए चाहे और दूसरा जरिए से अपना सहमति जाहिर किए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले जिस कॉलम में हमारी गिनती होती थी उसी को पुनः रिस्टोर कर दिया जाए, पुनः स्थापित कर दिया जाए। हम लोग आरटीआई से भी रिपोर्ट निकाले, उसमें स्पष्ट आता है 1921, 1931, 1941, 1951 तक ट्राइबल का कॉलम था। 1961 में ट्राइबल कॉलम को विलोपित कर दिया गया और अन्य का कॉलम रख दिया गया और उसके बाद निरंतर अन्य के कॉलम आ रहे थे। तो इस प्रकार हम लोगों को क्षति हुआ और अभी तो हम कहते हैं अपने आप को आदिवासी, लेकिन जनगणना पे कहीं हम नज़र नहीं आते। आप लोगों को थोड़ी और जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में हम अगर देखें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो 7 एमपी सीटें हुआ करती थी, 32 एमएलए सीटें हुआ करते थे, लेकिन परिसीमन होते गया, एमपी की सीटें घटी, एमएलए की भी सीटें घटी। आप लोगों को याद होगा 2007 में हम लोग पुरजोर परिसीमन के लिए आंदोलन किए, तब जाके 28 सीटें जो थे रिजर्व एमएलए वाला वो भी 22 हो रहा था, वो रुका। तो बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है जनसंख्या ठीक ठाक नहीं होने से, जनगणना ठीक ठाक नहीं होने से। और आप लोग हम लोग से बेहतर जानते हैं कि अपने लोग काम काज की तलाश में बाहर चले जाते हैं और उस दौरान जनगणना होता है, लोग ठीक से एंट्री नहीं करा पाते हैं, फलतः जनसंख्या हमारा कम। और हर बार जब सेंसस हुआ तो प्रत्येक सेंसस में आप देखेंगे परसेंटेज हम लोग कम हुए, जनसंख्या बढ़ा है लेकिन राज्य में प्रतिशत अनुपात जो है उसमें घटे।
तो प्रस्ताव भेजा केंद्र सरकार को और वहाँ लागू किया राज्य ने। जगत मोहन रेड्डी की सरकार थी, उन्होंने एक जनवरी से जनगणना होना है, तो क्या लगता है कि आप लोगों का नाम जो आदिवासी कॉलोनी लोग अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करेंगे और इस इशू पे उनको अवगत कराएंगे। हो सकता है कि उनको जानकारी में ना हो, संज्ञान में ना हो, इस इशू पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में देंगे और अवगत कराएंगे और उसके साथ हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। सर 2020 की बात है। हम लोगों ने कोरोना काल में मानव श्रृंखला बना के करीब 15 लाख लोग हम लोग रोड पे उतरे और डिमांड किए थे कि हमारा सेपरेट कॉलम हमें दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने आदिवासी ऑब्लिक सरना कोड की डिमांड सरकार तक भेजी। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस वजह से आज हम लोगों को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। कम से कम स्टेट फॉर्मेट में जितने भी सरकारी दस्तावेज है, अर्ध सरकारी दस्तावेज है, उसमें हम लोग का जो कॉलम है उसे बरकरार रखा जाए। या तो सरना कॉलम हो राज्य के हित में, या फिर हमारा जो डिमांड है, इतने सालों से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को सेपरेट ट्राइबल कॉलम जो पूर्व में केंद्र की सरकार ये जब ब्रिटिश शासनकाल के समय में हम लोगों को दिया गया था और स्वतंत्र भारत में उसे हटा दिया गया साजिश के तहत, तो उन्हें पुनः बहाल किया जाए ताकि पूरे देश के आदिवासियों की जनगणना हम लोग चाहते हैं कि सुनिश्चित हो। मेरा सवाल ये है